अगर बिहार में अगर मंत्री बना तो ये वोट का दम पर साथियों, अगर वोट नहीं होता तो आपको ओबीसी आरक्षण नहीं मिलता साथियों। अगर गरीब पिछड़ा दलित के पास अगर वोट नहीं होता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इस राज्य का मुख्यमंत्री नहीं होता साथियों। इसलिए साथियों आज आपके पास जहां पे भी है वो वोट के बदौलत है साथियों। इसलिए आप मजबूती से आप लोग हमारे साथ खड़ा होइए और अपने वोट को बचाइए। इस देश में जो मोदी जी की सरकार है वो वोट चोरी कर रहा है साथियों। चुनाव आयोग के द्वारा आरएसएस ने खास करके गरीब पिछड़ा का सम्मान वो कहीं ना कहीं देना नहीं चाहता है। तो इसलिए आप सभी को, हम सभी को मजबूती से लड़ाई लड़ना है, चाहे जो भी हो जाए। अपनी आने वाले समय में सरकार बनाना है। ये मोदी जी जो है वो वोट चोरी कर कर महाराष्ट्र में सरकार बनाए और बिहार में भी चाहते हैं कि हम बिहार में सरकार बनाएंगे, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। तमाम हमारे बिहार के जितने भी मतदाता हैं आप सबसे आग्रह करते हैं कि आप लोग मजबूती से महागठबंधन के साथ दीजिए, इंडिया गठबंधन को दीजिए, अपनी सरकार बनाइए और निश्चित तौर पे सामाजिक न्याय जो है वो मजबूत होगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित जनतागण, अब आपके बीच सम्मानित CPI-ML के राष्ट्रीय नेता और गरीबों के लड़ाई लड़ने वाले सम्मानित दीपांकर भट्टाचार्य जी से निवेदन करते हैं कि ये सभा को संबोधित करें। साथियों, सबसे पहले हमारी इस यात्रा की ओर से सक्रिय के तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रिया। आज बिहार में पिछले 2 महीने से 25 जून से SIR चल रहा है। SIR यानी बिहार के गरीब, बिहार के प्रवासी मजदूर, बिहार की महिलाएं, बिहार के दबे कुचले लोग, बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आपके वोट काटने की साजिश, वोटर लिस्ट से आपके नाम हटा देने की साजिश। चुनाव आयोग का इरादा था कि पूरे बिहार में कम से कम 20% लोगों को मतदाता सूची से बाहर करना है। तो एक तरफ वोटर लिस्ट से नाम काटने का अभियान चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार ने दिखा दिया कि अगर चुनाव आयोग हमारे ऊपर SIR का हमला कर सकता है तो अब बिहार से ऐसे जन आंदोलन का झंझावात खड़ा कर सकते हैं जो सिर्फ बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान से वोट चोरों को गद्दी से बेदखल करने की ताकत रखता है बिहार का ये आंदोलन। और इसीलिए आज बिहार से जो नारा उठा है, ये नारा पूरे हिंदुस्तान में गूंजने लगा है, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। साथियों, हमारी ये यात्रा 1 तारीख तक चलेगी। 1 तारीख पटना में यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा की हमारी सबसे बड़ी सफलता कि अब चुनाव आयोग भी कहने लगा है कि हमें सारे डॉक्यूमेंट मिल गए हैं, लेकिन फिर भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे 35 लाख प्रवासी मजदूरों का नाम काट दिया गया। बिहार के बहुत सारे दलितों को, जिंदा दलित नौजवानों को मुर्दा घोषित करके उनका नाम काट दिया गया। जितने लोगों के नाम अन्याय तरीके से काटे गए, इसका हमें बदला लेना है और एक एक वोट से बदला लेना है। बिहार को बदलना है। पिछले 20 साल से नीतीश जी को सामने रखकर नरेंद्र मोदी जी सरकार चला रहे हैं 2011 से 2014 से, और आज पूरे बिहार को उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो इस बर्बादी के लिए जिम्मेदार बिहार के साथ गद्दारी करने वाले, बिहार को गरीब बनाने वाले, बिहार को कर्ज में डुबोने वाले और पूरे बिहार में अपराधियों का राज कायम करने वाले इन ताकतों को अब बेदखल करना है।
अमन और इंसाफ और तरक्की का राज लाना है, बिहार में बदलाव लाना है और गरीबों के हक की लड़ाई, किसानों के हक की लड़ाई, महिलाओं के हक की लड़ाई, इस लड़ाई को आगे ले चलना है। और इसीलिए साथियों, ये चुनाव बदलाव का है और अभी इस बदलाव के चुनाव को साकार कीजिए, सरकार को बदल दीजिए, बिहार को बदल दीजिए और पूरे हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और जिस आजादी के आंदोलन से हमें यह संविधान मिला, उस आजादी की विरासत पर जो हमला हो रहा है उसके बचाव में हम सब लोगों को आगे आना होगा। आप सभी साथियों से अपील करेंगे कि आपकी ये जो एकता है इसको और मजबूत बनाइए और इस यात्रा के संदेश को दूर दूर तक ले जाइए। हम लोग 1300 किलोमीटर चल पा रहे हैं, जहां भी हम लोग नहीं जा पाए उन तमाम इलाकों तक, उन तमाम लोगों तक यात्रा के संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी आप साथियों के ऊपर है। आप जरूर इस काम को पूरा करेंगे और बिहार से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में इन तमाम वोट चोरों को, चुनाव चोरों को गद्दी से जरूर बेदखल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, लाल सलाम। अब आपके बीच बिहार में प्रथम बार आई हम सब की बहन और प्रियंका जी के लिए जम के तालियों से स्वागत करें। नौजवानों, ये मोदी जी के और अमित शाह के लोकसभा में अपने प्रश्नों से चुप कराने वाली आज बहनें हम के बीच है। इसलिए सम्मानित बहन प्रियंका गांधी जी को मैं माइक देता हूं, आप उसके पहले हाथ उठा करके इन्हें स्वागत करें। प्रियंका जी की आपके बिहार पूरी शिद्दत से इंतजार कर रहा है। आज बिहार वासियों का इंतजार की घड़ी खत्म हुई है, इसलिए आप संबोधित करें प्रियंका गांधी जी। बिहार के मेरे प्यारे नौजवान भाइयों बहनों, आपका समर्थन, इतनी भीड़ देख के बहुत खुशी हुई है। आज जहां जहां हम गए हैं वहां आप सब आए हैं, आपने अपना समर्थन दिखाया है, इसके लिए आप सबके हम बहुत बहुत आभारी हैं। भाइयों और बहनों, याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था? याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा लिए। तो सुनिए, ये वोट ये क्या है और इसका महत्व क्या है आपके लिए? ये वोट इस भारत के लोकतंत्र का आधार है, ये मूल है इस तंत्र का। ये वोट आपका वो अधिकार है जो सबसे कीमती अधिकार है। इसको आप चोरी होने देंगे? बोलिए, चोरी होने देंगे? इन्होंने क्या क्या चोरी किया है आपका? आपके रोजगार चोरी किए हैं। जो भी आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी सरकार की, वो आपसे चोरी करके अपने दोस्तों को दे दिए। हर स्तर पर आपके साथ चोरी हो रही है। ये आखिरी चीज है, जो सबसे कीमती चीज है, इसे चोरी मत होने दो। ये आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता का आधार है। अगर ये चोरी करने देंगे तो आपकी पहचान ही नहीं रहेगी। जितनी स्कीमें हैं, अगर कल को आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, आपको बीमा नहीं मिल पाएगा। जितनी स्कीमें हैं आपको मिल नहीं पाएंगी, रोजगार आपको मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी पहचान ही नहीं होगी, आपकी नागरिकता ही नहीं होगी। तो आप सावधान हो जाइए। आज मैं ये कह रही हूं आपसे, आप सावधान हो जाइए। अपने अधिकार
बिहार की चोरी मत होने दीजिए। जोर से मेरे साथ बोलिए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जय हिंद। अब आपके बीच इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के सम्मानित चेयरमैन और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, हम युवाओं के धड़कन जो है तेजस्वी यादव जी को मैं माइक देता हूं आपको संबोधित करने के लिए। दरभंगा की जनता जिंदाबाद। देखिए, आज वोटर अधिकार यात्रा में हमारे साथ लगातार राहुल गांधी जी, हम सब महागठबंधन के नेता दीपांकर जी, मुकेश जी, राजेश जी, यहाँ सिद्दीकी साहब हैं, फातिमी साहब हैं, और खास तौर पे हम श्रीमती प्रियंका गांधी जी का इस वोटर अधिकार यात्रा में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि हौसला बढ़ाने के लिए आज हम सब लोगों के साथ यहाँ इस यात्रा में शामिल हुई हैं। देखिए, साफ बात है, ज्यादा कुछ कहना नहीं है। बिहार की जनता होशियार है और दरभंगा की जनता तो और भी होशियार है। क्या हो रहा है पूरे बिहार में, देश भर में? वोट की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही? दोनों हाथ उठा करके बताइए, वोट की चोरी हो रही है? एक साथ जोर से नारा लगाइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये लोग चाहते हैं कि बिहारियों को चूना लगा दें। बिहारियों को कोई चूना लगा देगा? बिहारी लोग तो खैनिये में चूना रगड़ देता है, उड़ा करके झाड़ देता है चूना को। ये लोग चाहते हैं बाहर से कुछ लोग, दो व्यक्ति आ करके हमारे बिहार के वोटरों का नाम काट दें। लेकिन राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और हम सब लोग मिलकर के किसी भी बिहारी भाई बहनों का वोट से नाम कटने नहीं देंगे, कटने नहीं देंगे। चाहे जो कुर्बानी हम लोगों को देनी होगी, उस कुर्बानी को हम लोग देने का काम करेंगे। साथ ही साथ मिल करके सत्ता को बेदखल करेंगे। आगामी आने वाले चुनाव में इस नकलची और खटारा सरकार को हम लोग मिल करके उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और एक नई सोच की, नया बिहार बनाने का काम करेंगे। केवल सरकार ही नहीं बनाएंगे बल्कि बिहार बनाने का काम करेंगे। इसलिए आप सब हमारे साथी कई दिनों से पूरे बिहार में आज 10वां दिन है, लगातार साथ दे रहे हैं। उन सब भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और आप सब लोगों का ऐसे ही हौसला बुलंद रहे। आप लोग सुनिश्चित कीजिए, अगर सरकार को बदलना है कि नहीं बदलना? जोर से बोलिए, बदलना है। बदलना है तो पहले वोट बचाइए। आप अपने वोटों का हिफाजत कीजिए। ध्यान रखिए कि किसी भी लोगों का वोटर लिस्ट से नाम ना कटे और हम लोग इस सरकार को गद्दी से बेदखल करने का काम करेंगे। ये लोगों ने बहुत FIR कराया तेजस्वी पर, लेकिन तेजस्वी डरने वाला नहीं है इनके गीदड़ भपकी से। हम लोग बिहारी लोग हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं। इसलिए आप सब लोगों का प्यार, आप सब लोगों का साथ और समर्थन है। आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और आप सबों के बीच हम चाहेंगे, आदरणीय राहुल गांधी जी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष दरभंगा के लोगों के सामने आकर के अपनी बात को रखे
इन्होंने मोदी जी के नाक पे दम कर रखा है। आइए राहुल गांधी जी, जोर से आप लोग स्वागत कीजिए राहुल गांधी जी का। आइए राहुल जी, अपनी बात को रखें। धन्यवाद तेजस्वी जी, आप कैसे हैं? नमस्कार। यात्रा का एक ही मैसेज है, बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन की मदद से महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का चुनाव चोरी किया, उससे पहले मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, लोकसभा में कर्नाटक में हमने उनको पकड़ा। और हमारा एक ही मैसेज है कि बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। आपको याद होगा कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि अब बीजेपी की सरकार 50 साल चलेगी। जब उसने बोला, मैं हैरान हो गया था कि ये कैसे बोल रहा है कि सरकार 50 साल चलेगी। जनता तो कुछ भी कर सकती है, इसको कैसे मालूम? इसको इसलिए मालूम था क्योंकि ये वोट चोरी करते हैं, इसीलिए ये बोल रहा था कि 50 साल के लिए बीजेपी की सरकार रहेगी। अब नहीं रहेगी क्योंकि हमने वोट चोरी पकड़ ली है। भाइयों और बहनों, ये वोट चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि ये कर्पूरी ठाकुर जी का सपना, अंबेडकर जी का सपना, महात्मा गांधी जी का सपना पूरा नहीं होने देना चाहते हैं। भाई और बहनों, वोट आपका अधिकार है। अंबानी को, अदानी को वोट की कोई जरूरत नहीं है, मगर बिहार के युवा को, बिहार के मजदूर को, किसान को, गरीब को, पिछड़े वर्ग को, ईबीसी को, दलित को वोट की जरूरत है, क्योंकि यही आपको अधिकार देता है, यही आपकी रक्षा करता है। भाई और बहनों, ये आपसे सब कुछ छीनना चाहते हैं। पहले ये वोट छीन रहे हैं, इसके बाद राशन कार्ड, इसके बाद आपकी जमीन, इसके बाद आपके सब हक छीनने जा रहे हैं। हम ये कभी नहीं होने देंगे। भाई और बहनों, आप देखना, बिहार में एक वोट चोरी नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि बिहार के युवाओं ने वोटर अधिकार यात्रा में अपनी स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति दिखा दी है। अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन 2 बार सोचकर वोट चोरी करेंगे। भाई और बहनों, हमने 2 चीजें कही हैं। सबसे पहले, ये जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार है, इस दीवार को पूरे देश में हम तोड़ के दिखाएंगे। और दूसरा, जो हमने जाति जनगणना की बात की है, पूरे देश में नेशनल लेवल पे हम जाति जनगणना करेंगे और गरीबों का, ईबीसी को जो हक मिलना चाहिए, दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को, अल्पसंख्यकों को जो हक miलना चाहिए, हम आपको दिलवा के दिखाएंगे। कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। आप सब यहां आए, आप सब यहां आए, रात के समय आए, बारिश में आए, धूप में आए, आपने इतनी मदद की हमारी, इतना प्यार दिया, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। क्या भैया, क्या रिटर्न भेजू का है?